चलिए, तो हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे थे, राइट? ठीक है, आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं ना। हमने क्या देखा था? काइंड्स ऑफ सेंटेंस में एज पर फंक्शन एंड एज पर स्ट्रक्चर। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारे पास सेंटेंस है, he bought a book. He bought a book for रुपए 400, राइट? मतलब उसने 400 रुपए में क्या खरीदे बेटा? एक किताब खरीदी, राइट? इस सेंटेंस के माध्यम से मैं बात करना चाहता हूं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, राइट? इस सब्जेक्ट सेंटेंस क्लियर कर लीजिएगा। ये क्या हो गया आपका? bought a book for rupees 400 क्या हो गया? प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है वो समझ लीजिए। What we talk about, जिसके बारे में हम आप क्या करते हैं बेटा? बात करते हैं, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्लियर? प्रेडिकेट क्या है? यस, व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। He bought a book for rupees 400, उसने 400 रुपए में एक किताब खरीदी। ठीक है, तो बात किसके बारे में हो रही है? ही के बारे में। किसके बारे में हो रही है? ही के बारे में। तो जिसके बारे में बात हम करेंगे बेटा, और वी टॉक अबाउट, वो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि उसने क्या खरीदी? किताब। तो मतलब व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वही क्या होगा? प्रेडिकेट। क्लियर? और एक चीज हमेशा ध्यान देना कि पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, राइट, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, तो समझ लीजिए थोड़ा सा। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, ठीक है, यहां पे मैं बात तब कर रहा हूं बेटा जब मेन वर्ब आएगी, जब मेन वर्ब आएगी मैं तब की बात कर रहा हूं, राइट? तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है बेटा वो डूअर होता है, पता है ना? मतलब वो काम करता है। जैसे यहां पर देखो, ये एक्टिव सेंटेंस है हमारा, क्योंकि इस काम किसने किया है? सब्जेक्ट ने। इसका डूअर कौन है? ही है ना, सब्जेक्ट ही है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। लेकिन जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है बेटा वो डूअर नहीं होता, ये हमेशा याद रखना, राइट? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कभी भी डूअर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो इज ईटन, आम खाया जाता है, ये हमारी क्या है? वर्ब है, इज ईटन। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? देखो आप सब्जेक्ट वर्ब के हिसाब से देखो, चूंकि बेटा अगर काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे तो असर्टिव सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होगा। अगर इसको, हालांकि बेसिकली मैंगो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट कब बोलते हैं आप? जब यहां पर एक सेंटेंस दिया गया होता ही ईट्स मैंगो, और आप लिखते मैंगो इज ईटन बाय हिम। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मैटर था कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यहां रिप्लेस कर दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यहां रिप्लेस कर दिया, वो तब की बात है। लेकिन अभी क्या है? डायरेक्ट हमारे पास एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी। ये सेंटेंस है किसमें बेटा? पैसिव में है। किसमें है? पैसिव में। आप सब जानते हैं, कैसे पता चला? बी फॉर्म की वर्ब के बाद मेन की थर्ड फॉर्म आई है। तो पैसिव का फॉर्मेशन क्या होता है बेटा? बी प्लस V3, ये होता है पैसिव का फॉर्मेशन, राइट? ये तो पता है ना? इज, एम, आर, वॉज, वर,
बी, बीइंग, बीन, यही सब तो है बी फॉर्म के वर्ब्स। इनके बाद कभी भी आपको क्या मिल जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो सेंटेंस क्या है, पैसिव। और अभी हमने क्या देखा, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर तो होगा, लेकिन जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा डूअर नहीं होता है। जैसे इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है बेटा, मैंगो ही तो ना, ये वर्ब है तो सब्जेक्ट यही होगा। सेंटेंस पैसिव वॉइस है, क्या ये डूअर है? आम खाया जाता है बेटा, ये डूअर नहीं है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि बट पैसिव का जो सब्जेक्ट होगा वो कभी भी डूअर नहीं होगा। इतना क्लियर किया आपने? यहां तक कोई दिक्कत? आगे चले, चलिए इसको इरेज करते हैं। इरेज करो बेटा। अब एक सेंटेंस देखिए आप। अभी हम बेटा बात करें सिंपल सेंटेंस की। अगर आज एज पर स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो हम किसकी बात करें बेटा? सबसे पहले एज पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं, राइट, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो एक सेंटेंस हमारे पास, इसके पहले जो सेंटेंस हमने लिखा था बेटा, क्या, ही बॉट अ फॉर मींस 400, राइट, वो आर एस 400 आर एस कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये भी बेटा एज फॉर फंक्शन क्या होगा, असर्टिव, और एज पर स्ट्रक्चर पता है ना। तो चूंकि अभी हम आप एज पर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो असर्टिव ना लिख करके हम क्या लिखेंगे बेटा, सिंपल लिखेंगे, राइट। ये वर्ब है बेटा और ये क्या है, मतलब एक फाइनाइट वर्ब और उसका एक सब्जेक्ट, राइट। और देखिए आप, राम एंड श्याम वेंट टू आगरा, ठीक बेटा। एंड क्या है, कंजंक्शन है। राम क्या है, ये सब्जेक्ट 1 है हमारा, राइट। श्याम क्या है, सब्जेक्ट 2, दोनों की पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा नाउन, राइट। और वेंट क्या है, वर्ब, राइट। मतलब यहाँ एक कॉमन वर्ब के लिए कंपाउंड सब्जेक्ट आया है, 2 सब्जेक्ट आए हैं। तो कभी भी 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो बी कॉल इट कंपाउंड सब्जेक्ट, ये ध्यान देना, ठीक बेटा। कभी भी 2 सब्जेक्ट किससे जुड़े हैं बेटा, एंड से जुड़े हों तो क्या कहलाएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। यहां पर एंड ने 2 क्लॉजेस को नहीं जोड़ा है कि कंपाउंड सेंटेंस बना देगा, जी नहीं। सेंटेंस तो बेटा क्लॉज तो एक ही है, सेंटेंस एक ही है, यहां पर समझ में आई बात। यहां पर एंड जो कि एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, क्या कर रहा है, 2 सब्जेक्ट्स को ऐड कर रहा है बस। और इन दोनों सब्जेक्ट का जो वर्ब है वो कौन है, वेंट है। राम एंड श्याम वेंट टू आगरा, राम और श्याम कहां गए, आगरा गए, राइट बेटा। ये कंपाउंड सब्जेक्ट का जो फ्रेम होता है, सेंटेंसेस का जो फ्रेम किए जाते हैं, ये भी क्या होता है बेटा, ये भी सिंपल होता है। रीजन जानते हो, यहां पर दोनों सब्जेक्ट के लिए 2 अलग अलग वर्ब नहीं आई है कि कंजंक्शन से जोड़ दिया गया, ये एक प्रिंसिपल क्लास बन जाएगी, दूसरा कोई कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट क्लास बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। यहां पर एक 2 एंड से 2 सब्जेक्ट जोड़े गए जो कि क्या बन गए बेटा, कंपाउंड सब्जेक्ट बन गए, और उनके लिए एक कॉमन वर्ब आई है, राइट। सेंटेंस क्या होगा, सिंपल, कंफर्म। नेक्स्ट क्या है वो भी देख लेते हैं।
इरेज कर दूं इसको बेटा? तो दो तरीके हमने देख लिए ना सिंपल सेंटेंस के, ठीक है। और तीसरा तरीका देख लीजिए। अमित जी बैठे हैं, अमित जी का नाम ले लेते हैं, अमित, राइट। went to city and searched for a job there। अमित कहाँ गए? सिटी गए, और उन्होंने वहां पर क्या ढूंढी बेटा? जॉब ढूंढी, राइट। सिटी कौन गया? अमित गए। सिटी कौन गया? अमित गए, राइट। जॉब किसने ढूंढी? सब्जेक्ट कितना है इस सेंटेंस में? राइट। सब्जेक्ट क्या है? अमित। वेंट टू सिटी, ये प्रेडिकेट नंबर 1 है बेटा, राइट। एंड क्या है? कंजंक्शन है। सर्च्ड फॉर अ जॉब देयर, ये क्या है? ये भी प्रेडिकेट है, राइट बेटा। अब ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट कैसे आपको पता है? जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? अमित के बारे में। हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। वर्ब किसका पार्ट होता है? प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये सब आता है, राइट। आप जानते हो अच्छे से। तो ये सारी चीजें जानकारी इसके बारे में दे रही है। व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यहां पर ध्यान ये देना बेटा कि यहां पर एंड कंजंक्शन ने दो अलग वर्ब जरूर हैं, लेकिन ये दोनों जो वर्ब्स हैं, जैसे वेंट हो गई और सर्च हो गई, और आप अच्छे से जानते हैं जो एंड कंजंक्शन है भैया, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्या है? कोऑर्डिनेट। अभी हम बाकी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो पता है ना, अभी हम सब पढ़ेंगे फिर से। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सब पढ़ेंगे अभी, लेकिन सिंपल में सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो इतना तो पता है, आपको बताया गया है। एंड क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्या करता है ये? सेम काइंड ऑफ या सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर्स को जोड़ता है। सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर जोड़े मतलब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से। समझ में आई बात? क्या बेटा? अरे तो खड़े हो जाओ, समझ रहे हो बेटा? सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ने का मतलब, सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ने का मतलब क्या है? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़े, वर्ब को वर्ब से जोड़े, एडजेक्टिव को। यहां पर ये जो एंड है बेटा ना, वो वेंट को किससे ऐड कर रहा है? सर्च्ड से, राइट। समझ में आ रही बेटा? वर्ब को वर्ब से जोड़ रहा है, राइट। तो यहां पर क्या हुआ बेटा? इन दोनों प्रेडिकेट्स का एक कॉमन सब्जेक्ट है, मतलब एक कॉमन सब्जेक्ट लिए दो प्रेडिकेट आए हैं, और ये दोनों प्रेडिकेट किससे जोड़े गए हैं? एंड से। और ये दोनों प्रेडिकेट एक ही सब्जेक्ट लिए आए हैं, अर्थात एंड से जुड़े होने के कारण इनको हम आप क्या कहेंगे? कंपाउंड प्रेडिकेट। आई बात सुन बेटा? तो कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो किसमें है? सिंपल सेंटेंस में ही है। सिंपल सेंटेंस में की सबसे बड़ी खूबी क्या है बेटा? उसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, पहला तरीका। दूसरा तरीका कि दो सब्जेक्ट के लिए एक कॉमन वर्ब आ सकती है, इसके पहले हमने देखा। फिर क्या हो सकता है? एक कॉमन सब्जेक्ट के लिए दो प्रेडिकेट भी आ सकता है, जिसको हम आप कंपाउंड प्रेडिकेट कहेंगे, एंड से जुड़ा होगा, राइट। तो ये भी कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। समझा इधर बेटा? कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जो हम आप नॉर्मल सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे ही गोज टू मार्केट, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ये सब बेटा एज पर फंक्शन क्या होंगे? असर्टिव होंगे, और एज पर स्ट्रक्चर सिंपल। एक फाइनाइट वर्ब है और उसका एक सब्जेक्ट है, सिंपल, क्लियर। पहला यही हमने देखा, ही बॉट अ बुक फॉर 400 रुपीज, राइट। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि बेटा
दो सब्जेक्ट्स के लिए एक कॉमन वर्ब हो सकती है। राम एंड श्याम वेंट टू सिटी। दो कॉमन सब्जेक्ट के लिए, सॉरी, दो सब्जेक्ट के लिए एक कॉमन वर्ब हो सकती है। आई बात समझ बेटा? कहने का मतलब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो नहीं, सब्जेक्ट दो रहे हैं तो वर्ब एक हो रही है, वर्ब दो ही सब्जेक्ट एक हुआ। आप मेरी बात समझ रहे हो नहीं? तो कोई भी सेंटेंस कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कब होगा? जब दो सब्जेक्ट होंगे तो दो, उन दोनों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वर्ब आएगी। जैसे राम के लिए अलग वर्ब आ जाए, श्याम के लिए अलग वर्ब आ जाए। मेरी बात आप समझ पा रहे हो ना? ये जो कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो किसमें है बेटा? सिंपल सेंटेंस में। ये एंड आया है कंजंक्शन, कतई दिमाग में ये मत घुसने दीजिएगा कि कंपाउंड सेंटेंस है, नहीं बेटा। कंपाउंड सेंटेंस होता तो आप अच्छे से जानते हो, प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज मिलकर कंपाउंड बनाता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? और क्लॉज क्या है? विच हैज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। तो अगर आप अमित सब्जेक्ट मान लीजिए, अमित जो सब्जेक्ट आया है, इसकी वर्ब क्या मान लिया? वेंट। तो फिर बताइए सर्च, इसका सब्जेक्ट कहां गया? आप मेरी बात आप समझ पा रहे हो ना मैं बात क्या कर रहा हूं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल ही है। अगर ये क्या होता, कंपाउंड सेंटेंस होता, इसका भी सब्जेक्ट अलग होता और इसका भी सब्जेक्ट अलग होता, और बीच में लगा होता एंड, बट, फॉर, और, नॉर, ये सब एंड बॉयज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगे होते, राइट? तो उसमें से एक प्रिंसिपल क्लॉज होती जिसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा, हुई प्रिंसिपल क्लॉज है, और दूसरी कोऑर्डिनेट होती, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते बेटा? कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। मतलब जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसका भी सब्जेक्ट और वर्ब होता अलग से, और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज बन रही है उसका भी सब्जेक्ट और वर्ब अलग से होता। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए ना बेटा? यहाँ पर दो कॉमन दो कंपाउंड प्रेडिकेट, मतलब दो वर्ब्स के लिए, दो प्रेडिकेट के लिए, जिस जो एंड से जोड़े गए दोनों प्रेडिकेट्स, और क्या बना रहे हैं बेटा? कंपाउंड प्रेडिकेट बना रहे हैं। इन दोनों प्रेडिकेट्स का जो कॉमन सब्जेक्ट है वो कौन है? अमित है। मतलब इन दोनों प्रेडिकेट्स का एक ही सब्जेक्ट है बेटा, अमित। और ये कॉन्सेप्ट किसका है? सिंपल सेंटेंस का। समझ में आई बात बेटा? तो सिंपल सेंटेंस में ये तीन तरीके से सेंटेंस हमको देखने को मिल सकते हैं। एंड देखते ही एकदम फायर मत हो जाइए कि तुरंत बता दीजिए कि अरे ये तो कंपाउंड है, जी नहीं। चेक कर लीजिए कहीं वो कंपाउंड सब्जेक्ट या कंपाउंड प्रेडिकेट का मसला तो नहीं है उसमें। ये बात एकदम क्लियर है? तो सिंपल सेंटेंस एकदम क्लियर है। सिंपल सेंटेंस खास तीन बातों को ध्यान रखना है। पहली बात है बेटा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझ लीजिए इसको। एक फाइनाइट वर्ब होगी, उसका एक सब्जेक्ट होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या हो सकती है बेटा? कि दो मतलब दो सब्जेक्ट्स के लिए एक कॉमन वर्ब आ सकती है जो कि एंड से जुड़े होंगे और उनको हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। या फिर क्या होगा? दो प्रेडिकेट्स के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट आ जाएगा जो क्या बनाएगा? कंपाउंड प्रेडिकेट, एंड से जुड़ा होगा दोनों प्रेडिकेट। ठीक, तो सिंपल सेंटेंस में ये तीन तरीके से सेंटेंस आपके सामने आ सकते हैं। ये क्लियर है? यहां तक कोई इशू? कंफर्म एकदम? ओके। तो आज के लिए इतना ही। एक एक चीजों को हम बेटा क्लियर करें, राइट? और कल की क्लास में हम आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों देखेंगे या फिर एक देखेंगे, देखते हैं, वो टाइम के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है? तो आज सिंपल क्लियर है ना एकदम? कल की क्लास में कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जो भी होगा देखा जाएगा। एनी क्वेश्चंस? कोई डाउट? सिंपल सेंटेंस एकदम क्लियर है? कुछ पूछना हो बोलो। एंड केवल ही लगा दोगे यहाँ पर। जैसे अगर आप ये कहते हैं तो अमित वेंट टू सिटी एंड ही सर्च फॉर अ जॉब देयर, उसका प्रोनाउन बना दोगे ना? क्या बनाओगे? उसका प्रोनाउन बनाओगे ना? लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, उसकी नीड है नहीं, उसकी नीड है नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा? अगर आपको प्रोनाउन लगाना ही है तो प्रयास करो फुल स्टॉप लगा दो, हमको कंजंक्शन की क्या जरूरत है फिर? जैसे अगर हमको इस नाउन के लिए प्रोनाउन लाना हम चाहते हैं, हमारी प्रचंड इच्छा है, तो सिटी के बाद क्या लगा दीजिए? फुल स्टॉप लगा दीजिए, लिखिए ना, कौन रोक रहा है? राइट बेटा?
तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट लिए एक वर्ब आ जाएगी, फाइनाइट वर्ब होगा, उसका एक सब्जेक्ट होगा। यहां लेकिन जब आता है बेटा ना, बच्चे जैसे ही एंड देखते हैं उनको लगता है अरे ये तो कंपाउंड है, तो यहां वो दिक्कत पैदा होती है उनके लिए। समझ गए बेटा? तो ध्यान जरूर दें, ये तीनों की तीनों जो अवधारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो किसके हैं बेटा? सिंपल सेंटेंस के। क्लियर? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो। ओके, थैंक यू।